student. Today we are going to start chapter number 4, heat. In chapter 3 you have learned that woolen clothes are made from animal fiber. You also know that the cotton clothes are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. चैप्टर नंबर 3 में आप ये पढ़ चुके हैं कि हम वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं सर्दियों में, और ये जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। और आपको ये भी पता है कि प्लांट जो फाइबर्स होते हैं उनसे हमें कॉटन मिलता है, और बहुत सारे ऐसे जो क्लोथ्स होते हैं वो कॉटन के होते हैं और हम उन्हें बियर करते हैं। वी बियर वुलन क्लोथ्स। विंटर के टाइम पे हम वुलन क्लोथ्स को बियर करते हैं। जब बाहर ठंड होती है तो हम वुलन क्लोथ्स जो हैं वो पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू बियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और अगर बाहर गर्मी होती है तो हम लाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं, कॉटन के क्लोथ होते हैं, उन्हें पहनना प्रेफर करते हैं। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, जिसकी वजह से हमें जो है कूलनेस की फीलिंग मिलती है। You might have wondered why the particular type of the clothes are suitable for a particular season. आप शायद ये सोचते होंगे कि पर्टिकुलर सीजन में हम पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ जो हैं वो क्यों पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर के समय में हम घर में भी ठंड को महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब आप धूप में सन की जो हीट है उसमें बाहर निकलते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मियों में हमें घर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। और हमें ये भी कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ सम ऑफ दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हियर आर द सम पॉइंट्स विच कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट इज हीट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। हीट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म या ठंडा बनाती है। टेम्परेचर। आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज ए रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे सेंस से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ जो है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, लेकिन ये इतनी रिलायबल नहीं होती है कि हम बता सकें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। Now temperature is a measure of the degree of the hotness and coldness of an object. जो भी टेम्परेचर होता है वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या उसकी कोल्डनेस की डिग्री को दर्शाता है। थर्मोमीटर इज़ ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। हीट इज़ द कॉज ऑफ द टेम्परेचर। जो हीट होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम सबके घर में जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रेजेंट होगा। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर अदर पर्पज वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ यूजली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। नाउ जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो हमारे घरों में आमतौर पे पाया जाता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जबकि दूसरे पर्पज़ के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं और इसका जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स का वो 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन। जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है बाय द मीन ऑफ द कंडक्शन। इन लिक्विड एंड द गैसेज द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेंशन।
लेकिन जो लिक्विड्स हैं या फिर गैसेस हैं उनमें जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो होता है बाय द मीन ऑफ द कन्वेंशन। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशंस के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि सन की जो हीट है वो हम तक वैक्यूम से होते हुए भी पहुंच जाती है, तो उसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। द मटीरियल विच अलोज द हीट टू पास थ्रू दैम ईजली आर कॉल्ड एज द कंडक्टर ऑफ द हीट। ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से हीट को कंडक्ट होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू दैम ईजली दैट इज़ नोन एज द इंसुलेटर। और ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से हीट को पास नहीं होने देते हैं हम इंसुलेटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज़ अ थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब containing the mercury at one end and there is a kink near the bulb. It reads a range of the temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको नोट डाउन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है एक लंबी सी नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है जिसके एक एंड पर जो है बल्ब प्रेजेंट होता है जिसमें मरकरी मेटल जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बिल्कुल थोड़े से साथ में एक पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसे किंक बोलते हैं और इसकी जो रेंज है रीडिंग की वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट वन इज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इट इज़ अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट अदर देन आवर बॉडी। ऐसा थर्मोमीटर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉलम ऑफ द मरकरी includes a glass casing. The column is continuous without any kink. It is measured from minus 10 degree Celsius to the 110 डिग्री सेल्सियस। नाउ जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होती है वो भी सेम वैसे ही ग्लास ट्यूब होती है, थोड़ी सी ब्रॉड होती है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर के, और इसकी जो रीडिंग होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है और इसमें कोई भी किंक पॉइंट जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज़ द फिगर ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर विच इज़ यूज फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। आपके घर में मैक्सिमम जो है ये थर्मोमीटर प्रेजेंट होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक पॉइंट है जिसे हम किंक बोलते हैं और इसकी जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दिस इज़ एन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर की पिक्चर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जब हम रीडिंग लेते हैं तो थर्मामीटर का बॉडी के साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में जब हम उसकी रीडिंग ले रहे होते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट जिसका भी हम हॉटनेस या कोल्डनेस की रीडिंग ले रहे हैं उसका उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। जो भी कोस्टल एरिया में रहते होंगे उन्हें ये फिनोमेना अच्छे से पता होगा। जब दिन का समय होता है तो जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू सी के। वार्म एयर अबव द लैंड राइज एंड कूल्ड एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेसेस। और जो गर्म हवाएं होती हैं जो लैंड के ऊपर होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और जो सी की जो ठंडी हवाएं होती हैं उसकी जगह ले लेती है। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म हवाएं होती हैं वो लैंड से सी की तरफ को मूवमेंट करती हैं और उसकी जगह ले लेती हैं और एक सर्कल जो है वहाँ पे बनाती है। दिस प्रोड्यूस ए सी ब्रीज फ्रॉम द सी टू द लैंड। ये जो है सी ब्रीज को प्रोड्यूस करती हैं जो सी से लैंड की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट वन इज द लैंड ब्रीज। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। और रात के समय क्या होता है, जितनी ही तेजी से दिन के समय में वो गर्म हो रही थी लैंड, उतने ही तेजी से जो नाइट के समय जो है लैंड जो है वो कूल अप होती है एज कंपेयर टू द सी।
द वार्म एयर्स अबव द सी अराइजेस, और जो गर्म हवाएं होती हैं सी से ऊपर की तरफ उठती हैं. दिस वार्म एयर इज रिप्लेस बाय द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग ए लैंड ब्रीज. और उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी गर्म हवाएं होती हैं जो सी से अराइज करती हैं वो लैंड की उठने वाली कोल्ड एयर की जगह को ले लेती है, और जिसकी वजह से लैंड ब्रीज जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. दिस इज़ द फिगर फॉर द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को दिखाने वाली ये फिगर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं. अब डे टाइम में क्या होता है कि जो लैंड है वो जल्दी जो है हीट अप हो जाती है, और यहाँ से जो है गर्म हवाएं जो है वो समुद्र की तरफ जाना शुरू कर देती है, और समुद्र में जो पानी है वो इतना जल्दी हीट अप नहीं होता है, और वहाँ से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो जो हमारी लैंड है उसकी तरफ आती है. तो यहाँ पे इस तरह के एक जो सर्कल है वो वहाँ पे पेयर हो जाता है. एट द ड्यूरिंग द नाइट टाइम में क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो कूल अप होती है एज कम्पेयर टू जो सी है. सी के कंपैरिजन में जल्दी जो है वो ठंडी हो जाती है, और यहाँ पे जो ठंडी हवाएं बनती हैं वो कहाँ को जा रही होती हैं, वो समुद्र की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, और जो समुद्र की जो सी की जो गर्म हवाएं होती हैं वो आ जाती है हमारी लैंड की तरफ. ये जो फिनोमेना है वो बनाता है लैंड ब्रीज और sea breeze. Now next topic is transfer of heat. Heat flows from a hotter object to a colder object until the both object reaches the same temperature. जो भी हीट होती है वो किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ बहती है या फिर फ्लो करती है, जब तक कि दोनों जो बॉडीज होंगी हॉट और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होंगे जब तक वो उनका सेम टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक जो है हीट वहाँ पे फ्लो होती रहती है. The heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. There are three ways in which heat can flow from one object to another. जो हीट होती है किसी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है वो बहती है, और इनका जो फ्लो का हीट फ्लो करने का जो भी वेज होता है वो पर्टिकुलर 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज द कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन. First is conduction. It is the process by which the heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. Conduction में क्या होता है कि जो हीट है, हीट की जो ट्रांसफ़र हो रही है वो किसी गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ जो है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ को जो है मूवमेंट को कहते हैं कंडक्शन. नेक्स्ट वन इज द कन्वेंशन. It is the flow of heat through a fluid from place of the high temperature to the place of the lower temperature by the movement of the fluid itself. अब कन्वेंशन क्या होता है कि जिसमें कि कोई भी फ्लूइड की बात हम करते हैं, अगर हम फ्लूइड और गैसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे कन्वेंशन होता है. ठीक है, कन्वेंशन में क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर का जो रीज़न होगा फ्लूइड का वहाँ से जो है लो टेम्परेचर की तरफ को मूवमेंट होती है उसी फ्लूइड की, तो इसमें जो है हीट का फ्लो होता है और that process is called as the convection. Next one is the radiation. It is a mode of transfer of the heat in which the energy is directly transferred from one place to the another. It does not need any material medium. रेडिएशन में क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र हो रही है हीट की वो एनर्जी की फॉर्म में होती है, और ये डायरेक्टली जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और इसमें हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसलिए जो सन की एनर्जी होती है वो हम तक ईजिली पहुंच जाती है, जबकि वहाँ पे वैक्यूम है. अगर हम स्पेस की बात करें तो वहाँ पे कोई भी मीडियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे वैक्यूम है, लेकिन फिर भी जो है हम तक सन की जो रेडिएशन है वो ईजिली पहुँच जाती है. Dark colored object absorb radiation better than the light colored object. That is the reason we feel more comfortable in light colored clothes in the summer. जो डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो रेडिएशन को बड़ी जल्दी जो है एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू द लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स. इसलिए जो है गर्मियों के सीज़न में अगर हमने लाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग द विंटर. इट इज़ सो बिकॉज द वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स.
जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं हमें विंटर में गर्म रखते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, और दूसरा ये कि इसके जो फाइबर होते हैं वो एयर को ईजिली ट्रैप कर लेते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कंडक्शन। अगर हम कंडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई एक ही सिरा जो है उसका गर्म है तो वहाँ से हीट जो है उसके दूसरे सिरा जो ठंडा होगा वहाँ की तरफ को बहना शुरू कर देगा। नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी वी हैव टेकन अ रोड ऑफ अ मेटल एंड स्टिक सम वैक्स पीसेस ऑन इट्स सरफेस। ना उसके बाद हमने क्या किया है, वी हैव टेक अ लाइटेड कैंडल। हमने एक लाइटेड कैंडल ली है, एक मेटल रोल ली है और उसके ऊपर हम वैक्स के पीसेस को वहाँ पे चिपका दिया है। अब हमने क्या किया कि जो मेटल का जो फ्री एंड था उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया है कैंडल की हेल्प से। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही हीट जो है फ्लो करना शुरू कर देती है, ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है, तो जो भी वैक्स की जो पीसेस हमने रोड के ऊपर लगाए थे वो धीरे धीरे करके गिरना शुरू कर देते हैं। दिस एक्टिविटी शोज द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द कन्वेंशन। कन्वेंशन को हम लिक्विड और गैसेस के लिए लेते हैं। नाउ इसमें कन्वेंशन में आप देखिए हमने एक यहाँ पे एक्टिविटी जो है सेटअप की हुई है। बर्नर रखा है, ट्राइपॉड स्टैंड वहाँ पे रखा है और एक राउंड फ्लास्क जो है वहाँ पे ग्लास का हमने रखा है, और इसमें हमने कोई भी लिक्विड जो है, मान लीजिए हमने वाटर जो है वहाँ पे ले लिया है। अब जब हम इसको हीट अप करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले जो है लोअर एंड जो है उसका गर्म होना शुरू होता है और धीरे धीरे जो है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो लिक्विड होता है धीरे धीरे सारा जितना भी लिक्विड हमने लिया होता है वो सारा गर्म हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेंशन। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. I hope you understand this chapter very well. This video will be help you to understand the chapter heat. If you like my video then subscribe my channel, share and like it. Jai Hind, Jai Bharat.